अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी विल सॉल्व प्रॉब्लम 2.16 along coaxial cable फिगर 2.26। ये हमारे पास फिगर 2.26 दी गई है, ठीक है। Carries a uniform volume charge density rho on the inner cylinder of radius a. Here is inner cylinder and it has uniform charge density rho, ठीक है। और इस पे क्या है, प्लस साइन है। एंड दिस सरफेस चार्ज इज एंड यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द आउटर सिलेंडर शेल ऑफ रेडियस बी। अब हमारे पास जो चार्ज डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है, इनर और आउटर सिलेंडर पे उनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। दिस सरफेस चार्ज इज नेगेटिव एंड इज ऑफ जस्ट द राइट मैग्नीट्यूड दैट द केबल एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब जो अंदर वाला हमारे पास सिलेंडर है रेडियस ए का, उस पे जितनी मैग्नीट्यूड की चार्ज डेंसिटी है वो है पॉजिटिव, और जो बाहर वाला आउटर सिलेंडर है रेडियस बी का, उस पे भी उतनी ही चार्ज डेंसिटी मौजूद है, सेम मैग्नीट्यूड की, बट उस वो है नेगेटिव। तो अगर हम इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहेंगे तो एक दूसरे को वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कर देंगी और फील्ड ज़ीरो हो जाएगी। ये थर्ड केस के लिए, ये अभी हम देखते हैं। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ईच ऑफ द थ्री रीजन्स इनसाइड द इनर सिलेंडर एस इज लेस देन ए। तो सबसे पहले हमारे पास केस है जिसमें हमने क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनर सिलेंडर के लिए फाइंड करनी है। इनर सिलेंडर के लिए फाइंड करनी है तो हमें गाइयन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर लेना पड़ेगी, जो कि मैंने यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर ली है, जिसका रेडियस एस है। एस इज लेस देन ए, ठीक है। ये इनर सिलेंडर का रेडियस ए था, इसके अंदर हमने रेडियस एस का एक क्या ले लिया, सिलेंडर ले लिया, ठीक है। अब हम इसकी वजह से फील्ड फाइंड करेंगे। तो गाजिस लॉ हम क्या है, अगेन हम गाजिस लॉ यूज़ करेंगे। जब गाजिस लॉ यूज़ करेंगे, अब हमने सिलेंडर का केस है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं, तो यहाँ पे जो हमारे पास एस फाई और जी कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में। तो एस डी ए परपेंडिकुलर एरिया हमने लेना है, एस का परपेंडिकुलर एरिया हमारे पास डी एल फाई डी एल जी होगा, यानी एस कैप में। अब हमने ई की डायरेक्शन भी एस कैप लेनी है और डी ए की डायरेक्शन भी एस कैप लेनी है, तो एस कैप डॉट एस कैप 1 हो जाएगा और हम इसको सिंपली ई डी ए लिख सकते हैं और इंटीग्रेशन डी ए पे आ जाएगी। और डी ए पे इंटीग्रेशन करें तो 2 पाई एस एल होता है, जो कि हम एग्जाम्पल 2.4 में कर चुके हैं, वो आप देख सकते हैं। और दूसरी चीज़ है, हमने इसका चार्ज इनक्लोज्ड फाइंड करना है, जिसकी इंटीग्रेशन है रो डीटा। अब यहाँ पे हमें रो गिवन है, जस्ट के रो इज इक्वल टू रो, कोई वैल्यू नहीं गिवन। एंड डीटा इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स इज डी एल एस डी एल फाई डी एल जी। एंड नाउ डी एल एस इज इक्वल टू डी एस, डी एल फाई इज इक्वल टू एस डी फाई एंड डी एल जी इज इक्वल टू डी जी। अब हमने इसकी इंटीग्रेशन कर देनी है। जो मेन चीज़ यहाँ पे है वो है इंटीग्रेशन लिमिट्स। अब हमारे पास जो इनर सिलेंडर है उस पे डेंसिटी है, तो उसका चार्ज तो मौजूद होगा, लेकिन हम उसका 0 से ए तक लिमिट्स नहीं लेंगे। हम अपने जो सरफेस ली है उस सरफेस तक लिमिट्स लेंगे, उस सरफेस तक हमने चार्ज इनक्लोज फाइंड करना है, 0 से एस तक। तो इसकी लिमिट्स 0 से एस एस डी एस, 0 से पाई डी फाई एंड 0 से एल डी जी, ये लिमिट्स लेंगे। सिंपली हमने क्या करना है, यहाँ पे इंटीग्रेशन करके लिमिट्स पुट कर देनी है। 2 पाई एस एल आपस में कैंसिल, यहाँ पे बच जाएगा रो एस ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू एस कैप डायरेक्शन। अब ये हमारे पास था फर्स्ट केस। नो द सेकंड केस इज बिटवीन द सिलेंडर्स, मींस एस इज रेडियस, एस इज बिटवीन ए एंड बी। अब हमने जो लेना है, गार्डियन सरफेस लेनी है, उसका रेडियस एस हमने लेना है, वो बी और ए, ये देखिए इनर सिलेंडर का रेडियस ए है, आउटर का बी है, उसके दरमियान में हम कहीं भी इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर ले सकते हैं, जिसकी लेंथ एल है। हमने एक सिलेंडर ले लिया। अब इस पे गाजिस लॉ अगेन अप्लाई कर देंगे, ई डी ए एस कैप डायरेक्शन लेंगे, सेम वही सेम बात, ठीक है। एंड डी ए के इंटीग्रेशन 2 पाई एस एल आ जाएगी। डीटा अगेन हमने वही सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स वाला पुट करना है, डी एल एस डी एल फाई डी एल जी
एंड इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। डी एल एस हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, डी एस डी एल फाई एस डी फाई एंड डी एल जी इज इक्वल टू डी जी होता है। एंड देन हमने लिमिट्स पुट कर देनी है। अब हमारे पास जो चार्ज मौजूद है, हमने जो चार्ज मौजूद है वो 0 से ए तक मौजूद है, इससे आगे चार्ज मौजूद नहीं है। जो दूसरा चार्ज मौजूद है नेगेटिव, वो हमारे पास क्या है, सरफेस चार्ज है। वो वॉल्यूम चार्ज नहीं है, वो सरफेस, सिर्फ आउटर सिलेंडर की सरफेस पे मौजूद है और कहीं नहीं है। तो हमने चार्ज के लिए लिमिट्स 0 से ए तक लेनी है, ठीक है, और बाकी लिमिट्स सेम एज इट इज़ आ जाएंगी। जो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन होगी वो करने के बाद आंसर आ जाएगा रो ए स्क्वायर ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट एस इंटू एस कैप डायरेक्शन। नाउ दी थर्ड केस इज, हमने एस जो सिलेंडर लेना है, गाइयन सिलेंडर लेना है, गाइयन सरफेस लेनी है, वो उसका रेडियस बी से भी कैपिटल होना चाहिए, मींस आउटर सिलेंडर से भी कैपिटल होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे शो किया गया है। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो है चार्ज इनक्लोज्ड। अब हमें पता है कि इनर सिलेंडर पे पॉजिटिव चार्ज है और आउटर सिलेंडर पे नेगेटिव चार्ज है, लेकिन बुक में बताया गया है कि इनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। अब अगर हमने चार्ज इनक्लोज्ड फाइंड करना है तो सेम मैग्नीट्यूड है और हैं अपोजिट चार्जेस, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, चार्ज इनक्लोज्ड हमारे पास 0 आ जाएगा। अगर चार्ज इनक्लोज्ड हमारे पास 0 आ जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या है, 0 आ जाएगी। तो ये हमारे पास था प्रॉब्लम 2.16। अब हमने इसका ग्राफ ड्रा करना था ई और एस में। तो सबसे पहले हमने क्या है, ओरिजिन से स्टार्ट करना है। ओरिजिन पे हमारे पास क्या है, जब सारी वैल्यूज़ एस भी 0 है, तो जो हमारे पास सिलेंडर है, इनर सिलेंडर हमने ड्रा किया है, उसका अगर हम सबसे पहले केस को हम देख रहे हैं, अगर हमने सिलेंडर लिया है और उसका जो रेडियस एस है वो 0 से है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उस पर क्या है, 0 होगी। जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे ए तक हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ती जाएगी, अब हम ये चीज़ देखने लगे हैं। तो ये मैं बता रहा था ये क्यों बढ़ेगी। अब हम इसका आंसर देखते हैं। हमारे पास आंसर फर्स्ट केस में क्या आया था, रो एस ओवर 2 एप्सिलॉन। अब ई और एस आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं तो जैसे हम एस की वैल्यू इंक्रीज करेंगे ई की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, होती जाएगी। ये केस किस तक, कहाँ तक चलेगा, जब तक हमारे पास 0 से ए तक लिमिट्स जाती हैं, ठीक है। 0 से एस तक जब हम इनर सिलेंडर ले रहे हैं, ये उस केस में है। अब दूसरा नेक्स्ट केस हमारे पास था, जो हमने गाइयन सरफेस ली थी वो मिड में ले ली थी, ठीक है, जब हमारे पास लिमिट्स 0 से ए तक थी, ठीक है, चार्ज इनक्लोज्ड के लिए। अब इस केस में हमारे पास जो एस है और ई है, ये आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एस की वैल्यू हम अगर बढ़ाएंगे तो ई की वैल्यू कम होगी। तो सेम यही चीज़ है, अगर हम एस की वैल्यू बढ़ाते हैं तो ई की वैल्यू क्या है, कम हो रही है, ठीक है, ई की वैल्यू कम हो रही है। एंड लास्ट वन थर्ड केस इज, हमारे पास थर्ड केस क्या था, थर्ड केस में हमारे पास आंसर है 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में हमारे पास किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगी। थर्ड केस में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या है, 0 हो जाएगी, ये डायरेक्टली 0 हो रही है बी पे। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन 2.16। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।